वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी सो मच लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। आई रियली हैप्पी कि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा कंटेंट, मेरी प्रेजेंटेशन जो है रिमार्केबल लग रही हैं। आई रियली मोटिवेटेड टू मेक मच मोर कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू all the people, all the students who are not watching from India but from Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Canada, US also. Thank you so much everyone. देखिए आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे आते हैं वो आप नहीं जानते कि मुझे कितना मोटिवेट कर जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिएगा। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए आप सभी जानते हैं हमने DSSB PRT से रिलेटेड ये सीरीज स्टार्ट की थी, लेकिन DSSB की अभी वैकेंसीज आई नहीं है। मे बी कि अगस्त में आ जाएं। लेकिन ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है ये सिर्फ DSSB PRT के लिए नहीं है, क्योंकि ये हम यहाँ पर पेडागोजी कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, एजुकेशन में यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट, एचटेट, एनवीएस, केवीएस किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये जो टॉपिक्स मैं यहाँ पर करवा रही हूँ बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम मोटिवेशन की रीइंफोर्समेंट थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में करेंगे, यानी कि अभिप्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत क्या है, इस थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं कि मोटिवेशन का जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, तो कंटेंट थ्योरीज जो है मोटिवेशन की मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मोटिवेशन एंड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, या DSSB PRT के लिए जो प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी मोटिवेशन की एक प्रोसेस थ्योरी है। आज की इस वीडियो में इस थ्योरी को हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। व्हाट इज द रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी है क्या। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो थ्योरी है किसके द्वारा प्रपोज की गई है, BF स्किनर के द्वारा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि BF स्किनर की जब हम बात कर रहे हैं तो लर्निंग का टॉपिक मैंने आप लोगों को करवाया था। लर्निंग की सारी थ्योरीज ऑलमोस्ट मैं करवा चुकी हूँ, कुछ एक बची हुई है वो मैं अभी करवा दूंगी। तो BF स्किनर के द्वारा लर्निंग की एक थ्योरी प्रपोज की गई थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है लर्निंग की, बिल्कुल डिटेल में मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। अगर आप उस थ्योरी को देखेंगे तो जो कॉन्सेप्ट है उस थ्योरी से ही आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों थ्योरीज मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो BF स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस थ्योरी को देख सकते हैं, या लर्निंग एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है ये कहती क्या है, तो ये जो थ्योरी है ये बताती है, क्या बताती है, इट स्टेट्स दैट बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो हमारा व्यवहार है उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यानी कि कोई भी व्यवहार जब व्यक्ति करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ परिणाम होते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इस चीज पर ये थ्योरी फोकस करती है। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा बचपन में, हम भी जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, अगर हम कुछ अच्छा करते थे तो वो हमें क्या करते थे, रिवॉर्ड देते थे। अगर हम कुछ गलत करते थे तो पनिशमेंट मिलता था। ठीक है, तो एक तरह से रिवॉर्ड और पनिशमेंट की ही बात इस थ्योरी में भी की गई है, यानी कि बिहेवियर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे उस चीज पर ये फोकस करती है। अब क्या होता है, एन इंडिविजुअल विल रिपीट बिहेवियर दैट लेड टू पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अब जब बच्चे के सामने जो व्यवहार वो करता है उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, यानी कि उसके पेरेंट्स उसकी प्रेज करते हैं, टीचर प्रेज करती है, तो क्या करता है कोई भी इंडिविजुअल उस व्यवहार को रिपीट करने की कोशिश करता है। एंड अवॉइड बिहेवियर दैट हैज हैड नेगेटिव इफेक्ट्स। अगर कुछ गलत करता है उसको पनिशमेंट दिया जाता है तो जो नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं उनको वो क्या करता है, अवॉइड करने की कोशिश करता है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज द लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इस फिनोमिना को क्या कहा गया है, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट की अगर हम बात करें तो थॉर्नडाइक के द्वारा अपनी ट्रायल एंड एरर थ्योरी में इसकी बात की गई है, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल पर प्रभाव किस तरह का पड़ रहा है। अगर पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है तो वो अपने व्यवहार को रिपीट करेगा, अगर उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो अपने व्यवहार को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, उस व्यवहार से बचने की कोशिश करता है। अब ये जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है ये कहती है कि बिहेवियर इज ड्रिवन बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यानी कि हमारा व्यवहार किससे ड्रिवन होता है, कॉन्सिक्वेंसेस पर।
एज सच पॉजिटिव बिहेवियर शुड बी रिवॉर्डेड पॉजिटिवली, यानी कि पॉजिटिव बिहेवियर करेंगे तो पॉजिटिवली रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव बिहेवियर करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, रिवॉर्ड का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब डिपेंड करता है प्रॉब्लम कहाँ आती है, डिफिकल्टी कहाँ आती है कि भाई किस तरह के व्यवहार को रिवॉर्ड दिया जाए, किस तरह के व्यवहार को पनिशमेंट दिया जाए, ठीक है। तो बिहेवियर की अगर हम बात करें तो दो तरह का होता है, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल। तो जो डिजायरेबल बिहेवियर होता है उसको इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का प्रयोग किया जाता है। रीइंफोर्समेंट क्या करता है, बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है, यानी कि किसी भी व्यवहार को स्ट्रेंथन करता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसके लिए एक्सटिंक्शन और पनिशमेंट का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि जो व्यवहार अच्छा नहीं है, जो अनवांटेड बिहेवियर है उसको रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो पनिशमेंट का प्रयोग कर सकते हैं या एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब विलुप्तीकरण, यानी कि धीरे धीरे कुछ चीज जो है खत्म हो जाती है। ये एक्सटिंक्शन क्या होता है ये आगे मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है रीइंफोर्समेंट थ्योरी को ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो यहाँ पर जो है स्किनर क्या कहते हैं कि भाई इंप्लॉयज के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए ये जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है 4 इंटरवेंशंस प्रोवाइड करती है, यानी कि 4 तरह के प्रावधान स्किनर के द्वारा बताए गए हैं कि इनके द्वारा आप किसी भी इंप्लॉयज के व्यवहार को मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इनकी किस कौन कौन से 4 प्रावधान की बात उनके द्वारा की गई है, इंटरवेंशंस की बात की गई है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड एक्सटिंक्शन। तो ये 4 प्रावधान 4 इंटरवेंशंस किसके द्वारा बताए गए हैं, स्किनर के द्वारा बताए गए हैं, यानी कि इनका प्रयोग करके आप किसी भी इंप्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं। अब ये जो 4 इंटरवेंशंस की बात स्किनर करते हैं इनको हम 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की। तो देखिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये क्या करता है, इंक्रीज करता है डिजायर्ड बिहेवियर को। इसका प्रयोग कब किया जाता है, यानी कि जो अच्छा व्यवहार है उसको इंक्रीज करने के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, in positive reinforcement one gets rewarded for a certain kind of behavior. With this the probability of continuing good behavior increases. For example completion of homework, cleaning room. देखिए अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल अच्छा व्यवहार करता है तो उससे क्या है कि उसके व्यवहार की जो फ्रीक्वेंसी है या उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, अच्छे व्यवहार करने पर उसको रिवॉर्ड दिया जाता है तो उसके व्यवहार करने की फ्रीक्वेंसी या उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो आगे भी वो बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल उस व्यवहार को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, यानी कि उसको अच्छा प्रेज उसको मिलता है। मान लीजिए अगर हम बात करें एक टीचर की, मान लीजिए कोई बच्चा है अगर स्कूल का जो भी होमवर्क उसको मिलता है वो प्रॉपरली उसको कंप्लीट करता है तो उसकी टीचर जो प्रेज करती है, यस आपने बहुत अच्छा किया, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, नाइस, तो उससे क्या है उस बच्चे को मोटिवेशन मिलता है, उसको क्या है एक तरह से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो आगे भी वो अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार से जब बच्चे क्या करते हैं, घर का कोई काम करते हैं, पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, अपने रूम को साफ सुथरा रखते हैं, तो पेरेंट्स अगर बच्चे की प्रेज करते हैं तो उससे क्या होता है उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, ठीक है। यानी कि वो आगे भी उसी तरह से काम करने की कोशिश करे। तो स्किनर का मानना है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी एम्प्लॉयज के व्यवहार को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा किस तरह से व्यवहार को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि ये भी, यानी कि जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ये भी क्या करता है, यूज्ड टू इंक्रीज डिजायर्ड बिहेवियर, यानी कि डिजायर्ड बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए ही नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, कोई भी चीज, यानी कि जो चीज बच्चे को अच्छी लग रही है वो उससे ले ली जाती है, उससे रिमूव कर ली जाती है ताकि उसको थोड़ा सा परेशान किया जा सके। क्यों किया जा सके, ताकि उसके व्यवहार को स्ट्रेंथन किया जा सके उस चीज के द्वारा, यानी कि उसकी जो भी अच्छी चीज है अगर हम उससे ले लेंगे तो उससे क्या होगा, वो थोड़ा सा परेशान हो जाएगा। अब अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, मान लीजिए आप सभी जानते हैं आर्मी पर्सनल्स, यानी कि फौज में जो भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते हैं डिसिप्लिन का, ठीक है। क्यों करते हैं, ताकि उनके व्यवहार को स्ट्रेंथन किया जा सके। अगर वो उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि डिसिप्लिन को अवॉइड करते हैं, जो भी रूटीन उनके लिए बनाया गया है उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। क्यों लिया जाता है,
ताकि उनके व्यवहार को डिसिप्लिन में रहने की आदत पड़ जाए। ठीक है, उनके व्यवहार को स्ट्रेंथन करने के लिए ही नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का प्रयोग किया जाता है। तो स्किनर का मानना है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा भी क्या किया जाता है, यानी कि व्यवहार को, डिजायर्ड व्यवहार को इंक्रीज करने के लिए इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है पनिशमेंट। तो देखिए, पनिशमेंट का प्रयोग अनडिजायरेबल बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए पनिशमेंट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, जो अनवांटेड बिहेवियर है, उसको इलिमिनेट करने के लिए हम नहीं चाहते कि बच्चा बार बार उसको रिपीट करे, उस व्यवहार को इलिमिनेट, रिड्यूस करने के लिए पनिशमेंट का प्रयोग किया जाता है। अब पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, या तो आप नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को इम्पोज कर दो या पॉजिटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको रिमूव कर लो। तो जो पनिशमेंट है वो भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे, यानी कि अब इसका मतलब क्या है कि भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को इम्पोज कर दो, यानी कि या तो आप कोई भी अनप्लीजेंट स्टिमुलस बच्चे को बार बार दे दीजिए, उससे भी उसको पनिशमेंट आ जाएगी, या जो रिवॉर्ड उसको दिया जा रहा है उसको आप रिमूव कर लेंगे तो उससे भी बच्चे को पनिशमेंट आ जाएगी। तो ये जो पनिशमेंट है ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का होता है। अगर स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में हम रैट के केस में हम देखें तो उसको, यानी कि रैट को जो इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा था तो उससे भी उसको पनिशमेंट मिल रहा था। अगर उसको जो फूड दिया जा रहा था अगर वो उससे रिमूव कर लिया जाए या फूड ना दिया जाए तो उससे भी उसको पनिशमेंट आ जाएगी। तो दोनों तरह का पनिशमेंट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम बात करें एक क्लास टीचर की, यानी कि क्लास टीचर क्या करती है, बच्चों को इंटरप्ट करने पर उनको जो है पनिशमेंट देती है या उनको डांट फटकार लगाती है, तो ये एक तरह का पॉजिटिव पनिशमेंट है। नेगेटिव पनिशमेंट की अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई भी ट्रैफिक पुलिस के रूल को अगर कोई भी व्यक्ति तोड़ता है तो उससे अगर हम उसकी कोई चीज ले लेते हैं, उसका लाइसेंस सीज कर देते हैं या उसकी गाड़ी को सीज कर देते हैं, तो ये क्या है, ये एक तरह का नेगेटिव पनिशमेंट। अब कई बार होता क्या है कि बच्चे जो है पनिशमेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इन दो टर्म्स के बीच बहुत ज्यादा पजल रहते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का प्रयोग जो है डिजायरेबल बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए किया जाता है, लेकिन जो पनिशमेंट है उसका प्रयोग जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसको इलिमिनेट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए पनिशमेंट का प्रयोग किया जाता है। यही दोनों टर्म्स में मेन डिफरेंस है। इसके बाद है एक्सटिंक्शन। तो देखिए, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, यानी कि धीरे धीरे कोई चीज खत्म हो जाती है। तो एक्सटिंक्शन का प्रयोग कब किया जाता है, अनडिजायरेबल बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए एक्सटिंक्शन का प्रयोग किया जाता है। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि विलुप्तीकरण का मतलब धीरे धीरे कोई चीज को खत्म करना है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, मान लीजिए किसी बच्चे को बार बार किसी काम के लिए इंकरेज किया जाता है, उसको रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड दिया जाता है, तो उसका एक व्यवहार बन चुका है, यानी कि वो व्यवहार वो सीख चुका है। अब उस व्यवहार को, यानी कि जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है कि हम नहीं चाहते कि ये व्यवहार बच्चा बार बार करे, तो हम क्या करेंगे कि उसको जो रीइंफोर्समेंट या जो रिवॉर्ड दिया जा रहा था उसको होल्ड कर देंगे, उसको देना बंद कर देंगे, तो उसका जो व्यवहार था वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि जो अनडिजायरेबल बिहेवियर था वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जिसमें उन्होंने 4 तरह की इंटरवेंशंस की बात की है, यानी कि 4 तरह के इंटरवेंशंस का प्रयोग करके किसी भी इंडिविजुअल या एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जा सकता है। कौन कौन से, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट और एक्सटिंक्शन। ठीक है। अब इस थ्योरी का कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है, यानी कि कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है। पहला क्रिटिसिज्म क्या है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इग्नोर्स द इनर फीलिंग्स एंड ड्राइव्स ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए, ये जो थ्योरी है ये टोटली कॉन्सिक्वेंसेस पर बेस्ड है, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल की इनर फीलिंग्स और ड्राइव्स को बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया है कि भाई कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल अंदर से क्या सोचता है, उस चीज को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। नेक्स्ट, लिमिटेड स्कोप है और कॉग्निटिव प्रोसेस को बिल्कुल इस थ्योरी में निग्लेक्ट किया गया है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात की गई है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है, दिस थ्योरी फोकसेस टोटली ऑन व्हाट हैपेंस टू एन इंडिविजुअल व्हेन ही टेक्स सम एक्शन। Thus, according to Skinner, the external environment of the organization must be designed effectively and positively so as to motivate the employees. देखिए, ये थ्योरी जो है तभी काम करती है जब कोई इंडिविजुअल कोई एक्शन करता है। एक तरह से जो मोटिवेशन है वो टोटली किस चीज पर बेस करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी तरह का काम करता है, अच्छा करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, गलत करता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है। तो टोटली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात इसमें की गई है, यानी कि ये जो है टोटली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर बेस्ड है।
नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है दिस थ्योरी इज अ स्ट्रॉन्ग टूल फॉर एनालाइजिंग कंट्रोलिंग मैकेनिज्म फॉर इंडिविजुअल्स बिहेवियर, हाउएवर इट डज नॉट फोकस ऑन द कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर। देखिए ये थ्योरी यानी कि इस थ्योरी में क्या किया गया है, किसी भी इंडिविजुअल के व्यवहार को मैकेनिज्म तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की है। किसी इंडिविजुअल ने अच्छा किया उसको रिवॉर्ड दे दिया, गलत किया उसको पनिशमेंट दे दिया। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट दे दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे कॉजेस क्या है, यानी कि उसने गलत काम क्यों किया, उसके पीछे कारण क्या है, उस चीज पर इसमें फोकस नहीं किया गया है। कोई भी इंडिविजुअल रूल तोड़ रहा है तो वो रूल क्यों तोड़ रहा है, उसके पीछे कॉजेज क्या है, इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो दोस्तों ये थी कुछ मेन कारण जिसके कारण स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे यानी कि कौन सी थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, यानी कि हम प्रोसेस थ्योरीज कर रहे हैं और प्रोसेस थ्योरीज में हमने जो है स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी को कर लिया है। अगली वीडियो में हम रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो ये जो है कंटेंट थ्योरीज में आप लोगों को करवा चुकी हूँ और प्रोसेस थ्योरीज में हमने एक थ्योरी कंप्लीट कर ली है, स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए अगर सेशन आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।